हमने आपको बताया था जो लेटर लिखा है उसमें कई पन्ने हैं। चलिए एक और पन्ना आपको दिखाते हैं जिसमें क्या बड़ी बात लिखी गई है बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पहचान पत्र को लेकर यहाँ मांग रखी गई है। अमूमन आपने देखा होगा कि वोटर आईडी बनता है, वोट करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया गया है इस पत्र में कि मतदान के लिए 12 विकल्प हैं। जी हाँ, वो 12 विकल्प आईडीज के तौर पर हैं और वोटर आईडी ना होने पर उन विकल्पों का इस्तेमाल करके वोटिंग करने दी जाए, ये भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। जो ये विकल्प का हवाला दे रहे हैं, आखिर क्या है ये विकल्प, क्या लिखा है, आपको बताते हैं। इस पूरे पेज को, इस पत्र के पूरे पेज को डिकोड करते हैं। देखिए, सपा ने चुनाव आयोग को याद दिलाए हैं विकल्प। कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे दे, इससे जुड़ा जो 12 विकल्प है उसका आदेश दे दे। जिसके पास वोटर आईडी ना हो वो भी वोट कर पाए, ये मांग रखी है अखिलेश यादव ने। कहा है वोट डालने के लिए 12 विकल्पों में से कुछ भी दिखाएं। ये 12 विकल्प क्या हैं? पैन कार्ड आपका, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, पासबुक से वोटिंग हो पाए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पासबुक से भी वोटिंग हो पाए, इसका ऑप्शन हो। डीएल हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस, विकलांगता कार्ड हो या पासपोर्ट हो तो उससे भी वोटिंग हो पाए। तो 12 विकल्प, दरअसल इनका ये मानना है कि जो 12 आईडीज हैं उसका इस्तेमाल किया जाए और उसके जरिए ही वोटिंग कराई जाए। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का ये कहना है कि ये एक डर है, ये अंडर कॉन्फिडेंस है समाजवादी पार्टी का, जिसकी वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। एन पहले चुनावों के ये पत्र लिखा जा रहा है। सुनवाते हैं आपको राकेश त्रिपाठी को। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुरके में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। तो आखिर इससे नुकसान क्या होगा? ये मांग तो रख दी गई, लेकिन नुकसान क्या होगा आपको बताते हैं। कई फर्जीवाड़े जो इसी तरह से एक फर्जी वोटर आईडी कार्ड के तहत हुए। देखिए, साल 2024 में, यानी इसी साल अभी कुछ समय पहले उपचुनाव हुए हैं रामगढ़ में, अलवर में, और वहां पर बुरके में महिला फर्जी वोट डालने के लिए पहुंच गई। जांच हुई तो खुलासा हुआ। साल 2023 में, एक साल पहले, मऊ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुए थे, उसमें भी बुरका पहनकर फर्जी वोटर पहुंचे थे। इसके अलावा साल 2022 में, उससे भी एक साल पहले, रामपुर में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग की कोशिश की गई। बुर्का पहने 2 महिलाएं पकड़ी गई थीं जो फर्जी वोट करने पहुंची थीं। तो ऐसे में आपको जरा ये बताते हैं, इससे पहले भी एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ था जिसका कनेक्शन, ये जो कहा जा रहा है ना कि बुर्के के अंदर चेकिंग ना हो, पहचान ना देखी जाए, उससे जुड़ा हुआ लग रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं की दस्तक और रोहिंग्याओं की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कैसे फर्जी कार्ड बनते हैं, उन्हीं फर्जी कार्ड का क्या इस्तेमाल करके वोटिंग होगी, ये सवाल है। आपको बताते हैं क्या फर्जी पहचान के जरिए यहाँ पर ये कोशिश हो रही है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में देखिए कई जिलों से रोहिंग्या पकड़े गए थे। ये खबर सामने आई थी अभी कुछ दिन पहले। 4000 रोहिंग्याओं की मौजूदगी की आशंका उत्तर प्रदेश में जाहिर की जा रही है। बल्कि आपको पता ही होगा कि अलग अलग हिस्सों में इनकी पैठ रहती है और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ में कई जगहों पर यह कार्रवाई हुई है जहाँ से हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि यहाँ पर रोहिंग्या रह रहे हैं। गाजियाबाद में भी, अलीगढ़ में भी, मथुरा से भी रोहिंग्या पकड़े गए। इसके अलावा रायबरेली में 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने थे। यह खबर आपके लिए जरूरी है। आप समझ रहे हैं, 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। अगर 12 विकल्प जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, अगर 12 विकल्प के हिसाब से चले तो ये जो 19,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, ये पता नहीं किसको दिए गए हैं, क्योंकि उतने तो लोग भी वहां नहीं रहते। और वही प्रमाण पत्र दिखा के वोटिंग हो जाए, फिर क्या होगा? बाहरी अज्ञात लोगों के बताया जा रहा है कि प्रमाण पत्र बने थे 19,000। संख्या सुन रहे हैं आप? फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के दूसरे पहचान पत्र बनने का भी डर है, क्योंकि इसी के जरिए देखिए आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बन जाएगा, तमाम चीजें बन जाएंगी, कुछ भी दिखा के वोटिंग कर लें। ये एक तरह से क्या 12 विकल्प जो कह रही है समाजवादी पार्टी एक जन्म प्रमाण पत्र दिखाने से नहीं बन सकते? कि आप बताइए, बिल्कुल बन सकते हैं और उसी का इस्तेमाल करके फर्जी वोटिंग धड़ाधड़ हो सकती है। ऐसे में ये जो विकल्प दिया गया है समाजवादी पार्टी से, या ये कहेंगे डिमांड जो की गई है, ये अपने आप में प्रश्न उठाती है। लेकिन चलिए, अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया, झड़ी लगा दी। पहले लेटर लिखा कई पन्नों का, ट्वीट भी किया है। जरा दिखाते हैं आपको इसमें क्या लिखा गया है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव है।
सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। उपचुनाव नहीं, ये रुख चुनाव है, ये बात कही जा रही है। ये बात जो कही जा रही है इसका अर्थ क्या है? क्या करहल, जहां से कहा जाता है कि बिल्कुल बगल में मैनपुरी गढ़ है उनका, उसको लेकर अंडर कॉन्फिडेंट है? इतना कठिन उपचुनाव क्यों है लग रहा है अखिलेश यादव को, जबकि लोकसभा चुनाव में तो उनकी अच्छी स्थिति थी? ऐसा क्या हो गया इतने कम वक्त में? करहल और कटहरी सीट पर दांव यहाँ दूसरी पार्टी लगा रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी का यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़त देखकर टेंशन में आ गए अखिलेश यादव। इन 2 सीटों पर सपा ने पूरी ताकत झोंक दी, लगातार पहुंचे, जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। और करहल को लेकर इलेक्शन कमीशन को जो पत्र भेजा गया है वो हमने आपको दिखाया। प्रशासन पर वोटर को डराने का आरोप भी लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। बीजेपी के प्रत्याशी पर सपा ने करहल में आरोप लगाया कि वेबकास्टिंग कराने की मांग की गई, कि वेबकास्टिंग कराई जाए, हर चीज रिकॉर्ड हो। बीजेपी प्रत्याशी की वीडियोग्राफी की भी मांग यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है ऐसी मांगे लगकर इलेक्शन कमीशन के सामने अखिलेश यादव कम से कम ये कोशिश करें। देखिए, मांगे जो जिस तरह की हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये भाषा, ये बोली, ये डिमांड्स इसीलिए हैं कि वोट बैंक कम से कम पक्का रहे, खिसके नहीं। रिपोर्ट आपको दिखा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन के लोग नकाब हिजाब के चेक न करें, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का खुलवा करके देखें। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बुधवार को मतदान होने जा रहा है, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। हमेशा से एमवाई फैक्टर को तरजीह देने वाली सपा ने एक बार फिर मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। वोट बैंक को खुश करने के लिए सपा ने चुनाव आयोग से ऐसी मांग कर दी है जो कट्टरपंथी मौलानाओं को तो रास आएगी, लेकिन इससे चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प खतरे में पड़ सकता है। अखिलेश यादव हो या उनके चाचा शिवपाल यादव, दोनों को ही यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों से परेशानी रहती है। उसी परेशानी का हवाला देते हुए सपा ने वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर पहचान नहीं करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करे, घूंघट नकाब हिजाब के चेक न करे। सपा ने बुर्के को मुद्दा बनाकर प्रशासन पर सवाल खड़ा किया तो बीजेपी ने सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम हैं उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सेदार बनेंगे। चुनाव आयोग की ओर से वोटर की पहचान का नियम पहले से तय है। वोटर की पूरी पहचान के बाद ही उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाता है। सपा को भी ये सारे नियम पता है। बावजूद इसके इलेक्शन कमीशन के सामने ऐसी मांग रखकर अखिलेश मुस्लिम वोट बैंक पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस जहां सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी खुलकर कह रही है कि अखिलेश को हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी के तरफ से यह आशंका भी व्यक्त की गई है कि पर्दा नशीन महिलाओं के साथ उनके मतदान में किसी तरह की रुकावट ना हो। तो पिछले बाई इलेक्शन का अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने कहा होगा। तो इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि चाहे वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं वो अपना मतदान ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। चुनाव आयोग पहचान सुनिश्चित कर रहा है तो उस पर विश्वास और भरोसा करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार चल रही है। जब लग रहा है कि आप चुनाव हार जाएंगे तो अभी से कोई न कोई बहाने शुरू हो गए। मतदान से ठीक पहले सपा का ये लेटर स्टंट जहां मुस्लिम वोटर्स को रिझाने वाला है, वहीं बुर्के में आने वाले मतदाताओं की पहचान न होने पर फर्जी वोटिंग का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मांग पर क्या फैसला लेता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।